ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग आजकल ब्रेस्ट कैंसर का जो रेट है वो हाई हो गया है। अभी आपने हाल में हिना खान का भी केस सुना होगा कि हिना खान को स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ है। हर साल 1.5 लाख से ज्यादा वुमेन को ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है। बट ब्रेस्ट कैंसर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो गया है तो इसको 100% ट्रीट भी किया जा सकता है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उसकी डिफरेंट स्टेजेस के बारे में और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है एंड साथ साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे हेल्प करता है ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट में। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, आयुर्वेदिक गायनिकोलॉजिस्ट और इस चैनल पर मैं बात करती हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, इन सब में क्या क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस के बारे में, कितनी स्टेज रहती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। तो इसकी 4 स्टेज रहती हैं। सबसे पहले स्टेज 0 जिसको प्री कैंसरस स्टेज भी बोलते हैं, जिसमें सिर्फ पता चलता है कि जो सेल्स हैं वो थोड़ी सी एबनॉर्मल हो रही हैं, कोई भी ग्रोथ वगैरह नहीं हुई होती है। स्टेज 1 कब कही जाती है? जब ब्रेस्ट के अंदर स्मॉल ट्यूमर जैसा बन जाता है, यानी कि छोटी सी जगह पे जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो प्रेजेंट रहती हैं, तो वो स्टेज 1 कहलाई जाती है। स्टेज 2 वही जो ट्यूमर का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है बट वो ब्रेस्ट तक ही सीमित है, तब वो स्टेज 2 कहलाई जाती है। स्टेज 3 में जो ये कैंसरस सेल्स हैं वो लिम्फ नोड तक फैल चुकी हुई होती हैं। एंड स्टेज 4 जब ये ब्रेस्ट कैंसर जो है वो और भी ऑर्गन को इफेक्ट करने लगता है, जैसे कि लंग्स है, लीवर है, वहां तक ये फैल चुका होता है। तो ये 4 स्टेज हैं ब्रेस्ट कैंसर की। बट जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ब्रेस्ट कैंसर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट है रेगुलर ब्रेस्ट केयर। यस, उसमें फर्स्ट आता है सेल्फ एग्जामिनेशन। आपको अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करते रहना है एक रेगुलर टाइम पर। आपको उसका देखना है कि उसकी शेप तो चेंज नहीं हो रही है, कोई कलर तो चेंज नहीं हो रहा है, ब्रेस्ट में किसी तरह का लंप तो नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर ब्रेस्ट से किसी तरह का कोई डिस्चार्ज तो नहीं है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील हो रहा है तो आप अपने गायनेक को जाकर दिखाएं, अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कराएं। सेकेंड आता है मसाज। यस, आपको अपने ब्रेस्ट को मसाज करते रहना है विद द हेल्प ऑफ ऑयल। ऑयल में आप यूज कर सकते हैं तिल तेल या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। वहां पर मसाज करने से होगा क्या, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगा और कोई भी लंप वगैरह फॉर्म होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये 2 चीजें हैं जो कि आपको रेगुलर करना है। थर्ड आता है डिटॉक्सिफाई। यस, आपको अपनी बॉडी को साल में एक बार डिटॉक्सिफाई जरूर कराना है। डिटॉक्सिफाई या फिर जिसको हम बोलते हैं पंचकर्मा थेरेपी। यस, आयुर्वेद में बताया गया है सीजन के हिसाब से आपको पंचकर्मा कराना चाहिए। जो मार्च और अप्रैल का टाइम रहता है उस टाइम पे अगर आप डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी कराएंगे, इट मीन्स ये पंचकर्मा थेरेपी कराएंगे, तो वो बहुत अच्छा रहता है। जितना भी बॉडी में टॉक्सिन्स है वो बाहर निकल जाते हैं। तो साल में आपको एक बार अपनी बॉडी का पंचकर्मा जरूर कराना चाहिए। नेक्स्ट आता है हेल्दी डाइट का लेना। यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी डाइट सही होगी तो आपको डिजीज होने के चांसेस कम रहते हैं। तो सीजनल वेजिटेबल्स जो आते हैं, जिस टाइम पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ रहे हैं उस टाइम पे उन वेजिटेबल्स का लीजिए। सीजनल फ्रूट्स लीजिए। बाहर के पैक्ड चीज और पैक्ड जूस बिल्कुल अवॉइड कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपनी हेल्दी डाइट रखेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्प रहेगा। एंड लास्ट आता है हेल्दी लाइफस्टाइल। उसमें आपको एक रेगुलर टाइम पे उठना है। आपका उठने का और सोने का एक रेगुलर टाइम पैटर्न होना चाहिए। हमेशा एक्सरसाइज या फिर योगा करें, वॉकिंग इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में। तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम रहेंगे। एंड लास्ट आता है रेगुलर चेकअप्स। यस, अगर आपको अपने ब्रेस्ट में किसी भी तरह का कोई भी इशू, पेन, स्वेलिंग, डिस्चार्ज या शेप में कुछ चेंज होना, अगर ऐसा कुछ भी फील हो रहा है तो आप जाके पहले अल्ट्रासाउंड कराएं। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैमोग्राफी कराएं, तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर आपके घर में हिस्ट्री है किसी को ब्रेस्ट कैंसर की, आपकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर है या उनकी मदर को ब्रेस्ट कैंसर था, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस रहना है, रेगुलर चेकअप्स जरूर कराने हैं।
अब हम बात करते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पर मैं आपको मेडिसिन नहीं बताने वाली हूँ कि अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर है तो ये मेडिसिन लीजिए तो आपका ब्रेस्ट कैंसर पूरा क्योर हो जाएगा, नहीं। आयुर्वेदा कैसे हेल्प करेगा ब्रेस्ट कैंसर को डील करने में। तो सबसे पहला कि अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर अर्ली स्टेज में है तो आप उसको सर्जरी से रिमूव करा सकते हैं एंड बाद में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपके हेल्प करेगा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में। अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर लेटर स्टेज में है तो उसमें भी आयुर्वेदा ट्रीटमेंट हेल्प करता है। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि पंचकर्मा थेरेपी, तो वो आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है उनको रिमूव करने में हेल्प करेगा एंड सेकेंड आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो आयुर्वेद में रसायन थेरेपी दी जाती है। रसायन थेरेपी अगेन आपकी बॉडी जो इम्यून सिस्टम है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करती है। एंड अगर आपकी कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी चल रही है जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स झेलने पड़ते हैं, तो उन साइड इफेक्ट्स को भी कम करने में आयुर्वेदा ट्रीटमेंट बहुत मदद करता है। तो अगर आपका कोई भी थेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी या फिर रेडियोथेरेपी, और आप उसके कुछ साइड इफेक्ट्स फेस कर रहे हैं, तो बेटर है आप एक अच्छे आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट करें। तो आपकी जो लाइफ है आप उसको एक बेटर तरीके से डील कर सकते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई थी, नवजोत सिद्धू ने कहा था कि मेरी वाइफ का कैंसर आयुर्वेद से ठीक हो गया, हल्दी पानी पीने से ठीक हो गया। बट इट्स नॉट अबाउट ओनली टर्मरिक वाटर। आयुर्वेद में बहुत सारी हर्ब्स हैं जिनमें ऐसी प्रॉपर्टीज रहती हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज रहती हैं, और वो काफी हद तक हेल्प करती हैं जो भी आप सिचुएशन से गुजर रहे हो उसको डील करने में। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहती हैं एंड विच हेल्प्स टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो प्रिवेंट करें ब्रेस्ट कैंसर को। इस वीडियो को अपने फीमेल्स फ्रेंड के साथ में शेयर करें ताकि उन लोगों को इस बारे में जानकारी मिल सके। रेगुलर ब्रेस्ट केयर करें, ब्रेस्ट चेकअप कराएं या फिर खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें। और अगर किसी भी तरह का कुछ भी इशू हो रहा है तो गायनेक से जाके कंसल्ट करें या आपके पास में जो भी डॉक्टर अवेलेबल है उनसे जाके जरूर बात करें। आई होप आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा। शेयर जरूर करें और लोगों के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपने आसपास वालों की।